जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट को एक रेंज बाउंड सेशन में रखा गया, और कल का जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ था, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो 7 मई को होने वाला है, उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है, और आने वाले दिनों में क्या इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा या हमें सचेत किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरा दोस्तों, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िएगा, जहां पे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करते हैं, और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की चर्चा कर लेते हैं। तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल वॉर से पहले या वॉर के दौरान की जाती है, जिसमें दुश्मन देश किसी भी जगह पे या मिसाइल से हमला करता है या अपने एरोप्लेन से हमला करता है, तो जहां संभावना ज़्यादा होती है वहां एक डिफेंस के लिए एक सायरन बजता है। शायद आपने सुना भी होगा, ये इज़राइल ईरान के युद्ध में या रशिया के युद्ध में, तो ये सायरन इसीलिए बजाते हैं कि आप लोग अपनी सेफ जगह ढूंढ ले और ज़्यादा जानहानि ना हो। और दूसरा, एक ब्लैक क्लाउड प्रोटोकॉल भी उसमें आएगा कि रात के अंधेरे में अगर दुश्मन का हवाई जहाज़ हमारे एरिया में आए तो पूरे एरिया को ब्लैक, मतलब बिना लाइट का अंधेरा पूरा कर दिया जाएगा, ताकि दुश्मन को पता ना चले कि ये पब्लिक एरिया है और वहाँ पे बम ना गिरे। तो इसी वजह से ये एक प्रोटोकॉल कंप्लीट होगा और ये मॉक ड्रिल रखी गई है। तो शायद आगे जाके हम लोगों को एक वॉर देखने को मिले इंडिया पाकिस्तान का, और ये ज़रूरी भी है कि दुश्मन देश को पता चले कि जो गलती उसने की है वो दूसरी बार कभी नहीं दोहराए, और कहीं नहीं। अभी अगर वॉर हुई तो हमारे मार्केट पे क्या इम्पेक्ट होगा। तो सबसे पहले वॉर का खर्च मेरे अंदाजे से पर वीक का 12,000 से 15,000 तक आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा होगा। तो कोई भी गवर्नमेंट होगी वो पहले ये सोचेगी कि ये खर्च क्या करे, उसके बाद वॉर चालू करेगी। बट उन लोगों को सबक भी सिखाना ज़रूरी है, तो ज़रूरी भी है कि एक वॉर देखने को मिले। अभी आगे हम देख सकते हैं क्या होगा, आगे के न्यूज़ आएंगे जैसे ही मैं आपको टेलीग्राम पे और अपने वीडियोस के द्वारा आपको बताता रहूँगा। अभी हम लोग ग्लोबल मार्केट का थोड़ा मूड माहौल देख लेते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि US 30 अभी 250 पॉइंट डाउन चल रहा है, और US 100 लगभग 196 पॉइंट डाउन चल रहा है। और ज़्यादातर हम लोग ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो फ्लैट से डाउन में ही ट्रेड कर रहे हैं।
आज के दिन हमारे मार्केट ने क्या किया, तो आज के दिन हमारे मार्केट ने पूरे दिन एक रेंज में मार्केट को फंसा के रखा है। निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों में ज़बरदस्त वोलाटिलिटी देखने को मिली और हम लोगों ने जो लेवल्स बोले थे उसी लेवल से रिजेक्शन लिया और मार्केट को एक डाउन ट्रेंड में अंत में क्लोजिंग दी है। अभी कल के दिन हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, तो कल के दिन अगर निफ्टी हम लोग एक डे कैंडल को वॉच आउट करते हैं तो निफ्टी के लिए मेरे पास एक लेवल है, वो है 24,310 से 20 का। उसके नीचे अगर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है, कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,270 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,230 से 40 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर निफ्टी जब तक 24,420 का लेवल नहीं ब्रेक करता तब तक मैं बाई के फेवर में नहीं आऊँगा। इसके ऊपर निकलेगा तो ही मैं बाई के फेवर में आऊँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 24,060-70 के करीब और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 24,520-30 के करीब। और अगर 520 के ऊपर निकला तो हम लोग एक बुलिश मोड में आ जाएंगे, जिसका हम लोग उसके ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 24,580-90 और 24,650। ये दो लेवल का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। निफ्टी बैंक, आज के दिन निफ्टी बैंक में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली और मार्केट पूरे अपने लोअर लेवल पे जाके क्लोज दिया है। हम लोगों ने कल ही बोला था कि अगर 54,850 का लेवल निफ्टी बैंक ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और हम लोगों को वहाँ से लगभग 650 पॉइंट का एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अभी कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 53,950 का लेवल ब्रेक करता है तो एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका टारगेट रहेगा 53,800 के करीब और सेकंड टारगेट रहेगा 53,550 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 54,580 के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 54,820 के करीब और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 55,000 के करीब। ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम सेल बाई कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, आज के दिन मिड कैप निफ्टी ने लगभग 2% के करीब डाउन गया है
और ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। ऊपरी लेवल हमारा था 12,290 के करीब से मार्केट ने एग्जैक्ट रिजेक्शन लिया और लगभग 2.5% के करीब वहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला। अभी कल के दिन मिड कैप निफ्टी अगर 11,940 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,900 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 11,880 के करीब 40 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 12,070 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,120 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,180 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम बाई कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस ने भी आज ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली और हमारे लोअर लेवल्स के नज़दीक क्लोजिंग दी है। अभी कल के दिन फिन निफ्टी अगर 25,900 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 25,870 के करीब और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 25,770 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 26,030 का लेवल ब्रेक करता है 20-30 का, तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,070 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,120 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम बाई कर सकते हैं। सेंसेक्स में आज के दिन बहुत चौपीनेस देखने को मिली और पूरे दिन एक रेंज बाउंड में फंसा रहा। जो हमने कल बात की थी, सेंसेक्स ये दो लेवल है, इसके ऊपर या नीचे हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। एग्जैक्ट वही लेवल को पूरे दिन होल्ड आउट रखा। अभी कल के दिन सेंसेक्स में वही लेवल रहेंगे। अगर सेंसेक्स 80,450 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 80,250 के करीब और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 80,000 के करीब। ये दो टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम सेल कर सकते हैं। और अगर सेंसेक्स 80,680 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम रख सकते हैं 81,000 के करीब। और अगर 81,170 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग उसमें बुलिश हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।